नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी +1 स्टूडियो दिल्ली से। आइए जानते हैं आपकी राशि आज आपके लिए क्या खास लेकर आई है। नमस्कार। आज हम एक खास तरह के स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये है 12 अक्टूबर 2025 यानी आने वाले रविवार के लिए सभी 12 राशियों की विस्तृत भविष्यवाणियां। अच्छा। ये जानकारी हमें +1 डेली फोरकास्ट से मिली है, जो दिल्ली स्टूडियो से प्रसारित होती है। जी +1 जाना माना नाम है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन संकेतों को थोड़ा समझें, देखें कि आने वाला कल मतलब रविवार अलग-अलग लोगों के लिए क्या ला सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां। बिल्कुल। और हम इसमें प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही हर राशि के लिए जो खास सलाह दी गई है या कुछ दिलचस्प चीजें जैसे भाग्यशाली अंक या रंग, हाँ, वो भी है। उन पर भी गौर करेंगे। और देखिए, कल रविवार है तो सूर्य का दिन, इसका असर कुछ राशियों पर ज्यादा बताया गया है, जैसे मेष, मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ। हाँ, ये तो है। और वहीं कुछ दूसरी राशियां भी हैं, जैसे वृषभ, सिंह, कन्या और मीन, जिनके लिए शनिवार मतलब शनि के प्रभाव का भी जिक्र है। जी। तो शायद ये थोड़ा आत्मचिंतन, थोड़ी स्थिरता की तरफ इशारा करता है। हो सकता है, हो सकता है। ये एक दिलचस्प पहलू है। तो चलिए इस ज्योतिषी आईने में झांकते हैं, जरा देखते हैं कल का दिन कैसा दिख रहा है। शुरुआत करें उन राशियों से जिनमें रविवार के सूर्य की ऊर्जा ज्यादा है। मेष से शुरू करते हैं। हाँ, मेष से करते हैं। मार्च 21, अप्रैल 19, मंगल ग्रह से शासित है अग्नि तत्व। और जैसा आपने कहा, रविवार का सूर्य इनकी जो स्वाभाविक ऊर्जा है या नेतृत्व क्षमता है, उसे और बढ़ा सकता है। अच्छा। स्रोत ये बताते हैं कि प्रेम संबंधों में गहराई लाने के लिए दिल खोलकर बात करना, संवाद करना, वो फायदेमंद रहेगा। और जो अकेले हैं उनके लिए सलाह है कि वो खुद पर ध्यान दे, मतलब आत्म प्रेम। तो एक्शन के साथ साथ थोड़ी संवेदनशीलता भी, ये बात हुई। करियर के लिहाज से क्या संकेत मिल रहे हैं? करियर में टीम के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है। मतलब अकेले दौड़ने के बजाय सहयोगियों और वरिष्ठों की सलाह लेकर चलना बेहतर रहेगा। ठीक है। और व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये दिन आत्मचिंतन का भी है, अपने अंदर की आवाज सुनने का और शायद पुराने ढर्रे छोड़ने का। एक नई शुरुआत जैसा। हाँ, कुछ वैसा। और स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति, योग, ध्यान, इन पर फोकस करने को कहा गया है। और मेष राशि वालों के लिए कोई खास टिप, कोई उपाय वगैरह? हाँ बिल्कुल। भाग्यशाली अंक बताए गए हैं 3, 14 और 27। और दोपहर 2:30 से 4 बजे का समय शायद ज्यादा अनुकूल हो। अच्छा। यात्रा के लिए कहा है कि लंबी यात्रा टालें। स्थानीय सैर, जैसे कहीं पास में पार्क चले गए या मंदिर, वो बेहतर है। और उपाय के तौर पर सफेद कपड़े पहनना, चांदी का कुछ पहनना, सूर्य को जल देना या गाय को हरा चारा खिलाना, ये सब बातें कही गई हैं। ठीक है। तो ये हुई मेष की बात। अब कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए आपने कहा शनिवार का शांत प्रभाव ज्यादा मायने रख रहा है, जैसे वृषभ। जी। वृषभ, अप्रैल 20, मई 20, शुक्र शासित पृथ्वी तत्व। इनके लिए क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा ठहराव वाला लग रहा है। स्रोत में घटते चंद्रमा का जिक्र है, जो शायद चिंता कम करने में मदद करे। अच्छा, ये दिलचस्प है। प्रेम में भी शांति से बातचीत और गहराई पर जोर है। दिलबाजी से बचने की सलाह दी गई है। व्यक्तिगत जीवन में भी पुराने फैसलों पर सोचने और धैर्य से आगे बढ़ने की बात है, मतलब एकदम से एक्शन नहीं। तो इनके लिए आज एक्शन से ज्यादा प्लानिंग और स्थिरता का दिन हुआ। करियर में भी यही दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। करियर में धीमी लेकिन ठोस प्रगति के संकेत है। सहयोग से फायदा होगा, लेकिन कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचने की सलाह है। अच्छा। जो चल रहा है उसी पर ध्यान देना बेहतर समझा गया है। और स्वास्थ्य के लिए भी आराम विश्राम पर जोर है। हल्का भोजन, पर्याप्त नींद। इनके लिए भाग्यशाली संकेत क्या बताए गए हैं? अंक है 3, 17, 26 और हरा रंग शुभ बताया गया। हरा रंग। जी। दोपहर 2 से 4 बजे का समय ठीक है। और इन्हें भी लंबी यात्रा टालने का सुझाव है। स्थानीय भ्रमण, खासकर मंदिर जाने का सुझाव दिया गया। उपाय भी काफी घरेलू से हैं। तुलसी पत्ते चबाना, गुलाब जल से आंखें धोना, हरे वस्त्र पहनना। अच्छा, ये तो आसानी से किए जा सकते हैं। जी। दिलचस्प है कि कैसे कुछ राशियों के लिए इतनी ऊर्जा है और कुछ के लिए इतना ठहराव। अब मिथुन राशि मई 21 जून 21 पर आते हैं। बुध शासित, वायु तत्व। ये तो बातचीत और विचारों के लिए जाने जाते हैं। रविवार का सूर्य इनके लिए क्या ला रहा है? मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य विचारों को नई दिशा दे सकता है।
लेकिन साथ ही प्रेम संबंधों में थोड़ी गहरी और गंभीर बातचीत की संभावना भी बताई गई है। ओह। अविवाहितों को हो सकता है पुरानी यादें घेरें, व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंयम बरतने और विचारों को थोड़ा व्यवस्थित करने की सलाह है। तो मत विचारों की उड़ान तो है, पर थोड़ा कंट्रोल भी चाहिए। करियर में क्या स्थिति है? करियर में अकेले काम करने से बचने और टीम वर्क पर जोर देने को कहा गया है, शायद इसलिए कि विचारों का टकराव न हो। हाँ, हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शांति और प्राणायाम पर ध्यान देने का सुझाव है, और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी संभव है। इनके लिए कोई खास टिप्स? भाग्यशाली अंक दिए गए हैं 7, 16, 23, 34। शाम 5 से 7 बजे का समय शायद महत्वपूर्ण हो। शाम का समय? जी। नीला और सफेद रंग शुभ है। पास की यात्रा ठीक है, पर दूर की यात्रा टालने और यातायात में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। ठीक है। उपाय में तुलसी पत्ते, चांदी की चेन या हनुमान चालीसा का पाठ बताया गया है। चलिए, मिथुन के बाद अब कर्क राशि, जून 22, जुलाई 22। चंद्रमा शासित, जल तत्व। ये तो भावनाओं और संवेदनाओं के लिए ही जाने जाते हैं। इनके लिए क्या खास है कल? कर्क राशि वालों की जो भावनात्मक समझ है वो आज काफी अच्छी रह सकती है। प्रेम में गहराई आने के संकेत हैं। यहाँ तक कि अविवाहितों को किसी दोस्त में ही प्यार नजर आ सकता है। अरे वाह। हाँ, और विवाहितों के लिए रोमांस की वापसी हो सकती है। व्यक्तिगत तौर पर यह दिन पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर आगे बढ़ने का है। सुनने में तो ये काफी सकारात्मक लग रहा है। करियर और स्वास्थ्य के बारे में क्या? करियर में भी भावनात्मक तालमेल महत्वपूर्ण होगा। टीम वर्क और रचनात्मकता की सराहना होगी। स्वास्थ्य में मानसिक शांति तो है ही, साथ में पेट का ध्यान रखने और हल्का भोजन करने की सलाह है। पानी ज्यादा पीना भी। जी। भावनात्मक रूप से परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। और इनके लकी चार्म्स क्या हैं? अंक है 7, 16, 25, 34। ये मिथुन वाले ही अंक हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। सफेद और हल्का नीला रंग शुभ है। सुबह 9 से 11 का समय लाभकारी हो सकता है। सुबह का समय? जी। स्थानीय यात्रा, शायद किसी पुराने मित्र से मिलने या किसी पारिवारिक जगह जाने का योग बन सकता है। उपाय में मोती या चांदी पहनना, गंगा जल से स्नान या दूध चावल का दान शामिल है। कर्क की इस भावनात्मक गहराई के बाद अब आते हैं सिंह राशि पर। जुलाई 23, अगस्त 22। सूर्य शासित अग्नि तत्व। इनमें तो स्वाभाविक नेतृत्व और आत्मविश्वास होता है, पर स्रोत यहाँ शनिवार के प्रभाव का जिक्र कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये थोड़ा अलग है। सिंह राशि के लिए रविवार होते हुए भी शनिवार के प्रभाव यानी गहन आत्मचिंतन का समय बताया गया है। अच्छा। शायद अपनी शक्तियों और कमियों को पहचानने का दिन। प्रेम में थोड़ी गलतफहमी की आशंका जताई गई है, इसलिए खुला संवाद और अहंकार से बचना जरूरी है। अच्छा, तो लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आत्मविश्लेषण भी। करियर में क्या स्थिति दिख रही है? करियर में धैर्य रखने की जरूरत बताई गई है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहना अहम है। नए प्रोजेक्ट की बजाय जो चल रहे काम हैं उन पर ध्यान देना बेहतर है। स्वास्थ्य के लिए भी आराम और विश्राम पर जोर है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना मुख्य लक्ष्य है। इनके लिए भाग्य और यात्रा के संकेत क्या है? भाग्य मध्यम बताया गया है। अंक 6, 15, 24 और सुनहरा रंग शुभ है, पर दोपहर 2 से 4 बजे का समय अनुकूल नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी। और दक्षिण दिशा से बचने की सलाह है। यात्रा भी दूर की टालना बेहतर है। पास की कोई धार्मिक या प्राकृतिक जगह जाना शांति दे सकता है। उपाय ज्यादातर सूर्य से जुड़े हैं। जल देना, पीले वस्त्र, तुलसी पत्ते और हनुमान चालीसा का पाठ। ठीक है। सिंह के आत्मचिंतन के बाद अब कन्या राशि, अगस्त 23, सितंबर 22 की बात करते हैं। बुध शासित, पृथ्वी तत्व। ये अपनी बारीकी और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। इनके लिए भी शनि का प्रभाव बताया गया है। जी हाँ, कन्या राशि के लिए भी शनिवार का शनि ग्रह वो अनुशासन और धैर्य बढ़ाने वाला बताया गया है। प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव तो बढ़ेगा, लेकिन अविवाहितों को इंतजार करने की सलाह है। जल्दबाजी ना करें। व्यक्तिगत जीवन में अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और ध्यान से स्पष्टता पाने का समय है। तो इनके लिए फोकस, प्लानिंग और परफेक्शन पे रहेगा कल। करियर में कैसा रहेगा? बिल्कुल। करियर में धैर्य, अनुशासन और काम की गुणवत्ता पर जोर देने की सलाह है। नई परियोजनाएं शुरू करने से बचना और चालू काम पर फोकस करना बेहतर है। ठीक है। सहयोग बढ़ाने से लाभ होगा। स्वास्थ्य में भी संतुलन महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधियां हों, योग प्राणायाम हो, पाचन का ध्यान, सादा भोजन, पर्याप्त नींद। यात्रा और भाग्य के लिहाज से क्या सुझाव है इनके लिए? भाग्यशाली अंक 6, 15, 24 हैं। सिंह वाले ही। नीला और हरा रंग शुभ है। सुबह
7 से 9 बजे का समय अच्छा बताया गया है। सुबह का समय। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लंबी यात्रा की योजना बनाने का उत्तम दिन बताया गया है। ओहो, दूसरों से अलग। हाँ, खासकर पारिवारिक या आध्यात्मिक केंद्रों की। दक्षिण दिशा शुभ है। उपाय शनि से जुड़े हैं। सफेद तिल का दान, नीलम रखना या पहनना, शनि मंत्र जाप, तुलसी के पास दीप जलाना। कन्या की प्लानिंग के बाद अब तुला राशि सितंबर 23 अक्टूबर 23 पर आते हैं। शुक्र शासित, वायु तत्व, संतुलन और सुंदरता के प्रेमी। इनके लिए रविवार का सूर्य क्या ला रहा है? तुला राशि वालों के लिए रविवार का सूर्य नया साहस और रिश्तों में मधुरता ला सकता है। अविवाहितों के लिए नया परिचय संभव है और शाम रोमांटिक हो सकती है। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में आत्मचिंतन से लक्ष्यों को नई दिशा मिल सकती है और कलात्मक प्रतिभा उभर सकती है। बस शाम को बड़े निर्णय लेने से बचने की सलाह है। यानी संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल। करियर और स्वास्थ्य में क्या है? करियर में टीम वर्क पर फोकस करना और अकेले चलने से बचना फायदेमंद बताया गया है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। बॉस से बातचीत अनुकूल रह सकती है। स्वास्थ्य में हल्का व्यायाम, ध्यान और खान-पान में संतुलन, मतलब मिठाई तली चीजें थोड़ी कम। हाँ, वो तो हमेशा ही अच्छा है। जी, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताना मदद करेगा। तुला के लिए उपाय और यात्रा। अंक 7, 15, 23। दोपहर बाद का समय शुभ। गुलाबी और सफेद रंग लकी हैं। गुलाबी, शुक्र का रंग। बिल्कुल। छोटी यात्रा, खासकर पूर्व दिशा में शुभ बताई गई है। धार्मिक या प्राकृतिक स्थल पर जाना अच्छा रहेगा। उपाय शुक्र से जुड़े हैं। शुक्र मंत्र ओम शुक्राय नमः का जाप, गुलाब का फूल पास रखना, शाम को लक्ष्मी आराधना। ठीक है। तुला की संतुलन के बाद अब वृश्चिक राशि अक्टूबर 24 नवंबर 21 की बारी। मंगल और प्लूटो शासित जल तत्व, ये अपनी गहनता और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन परिवर्तन और गहराई का हो सकता है। प्रेम में भी गहनता रहेगी, लेकिन खुले मन से बात करना जरूरी है। एकल लोगों के लिए कोई रहस्यमयी व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन सकता है। व्यक्तिगत जीवन में छुपी प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं और पुराने डर छोड़ने का समय है। ये तो काफी इंटेंस लग रहा है। करियर में इसका क्या असर दिखेगा? करियर में इनकी जो खोजी प्रवृत्ति है वो काम आ सकती है। जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यहाँ तक कि कोई गुप्त जानकारी भी हाथ लग सकती है। ओह, नेतृत्व दिखाने का भी मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र पर ध्यान देने और मसालेदार भोजन से बचने की सलाह है। पेट के लिए योग। वृश्चिक के लिए भाग्यशाली संकेत और उपाय क्या हैं? अंक 8, 17, 26। गहरा लाल और काला रंग शुभ। शाम 6 से 8 बजे का समय अनुकूल है। शाम का। जी, दक्षिण पश्चिम दिशा महत्वपूर्ण हो सकती है। आर्थिक मामलों में भाग्य साथ दे सकता है। दक्षिण दिशा में छोटी यात्रा का योग है। पानी के पास जाना अच्छा रहेगा। पानी के पास। हाँ, उपाय मंगल से जुड़े हैं। लाल चंदन का तिलक, हनुमान चालीसा, काले तिल दान, मंगल मंत्र जाप। वृश्चिक की गहराई के बाद अब आते हैं धनु राशि। नवंबर 22 दिसंबर 21 पर। बृहस्पति शासित, अग्नि तत्व, साहसिक, स्वतंत्र और दार्शनिक। रविवार का सूर्य इनकी आंतरिक शक्ति को जगाएगा, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। धनु राशि वालों के लिए आज गंभीरता और प्रतिबद्धता का दिन लग रहा है। रिश्तों में भविष्य की बातें हो सकती हैं। सिंगल्स की मुलाकात किसी बुद्धिजीवी या ज्ञानी व्यक्ति से हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मचिंतन और जीवन की दिशा पर विचार करने का समय है। शायद पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने का भी। तो ये दार्शनिक प्रवृत्ति करियर में कैसे दिखेगी? करियर में नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। विदेशी प्रोजेक्ट्स या उच्च शिक्षा में रुचि बढ़ सकती है। दूरदर्शी सोच काम आएगी। अच्छा। स्वास्थ्य में मानसिक शांति, ध्यान और प्राकृतिक आहार पर जोर है। भावनात्मक रूप से आदर्शवादी भावनाओं में संतुलन साधना होगा। धनु के लिए यात्रा और भाग्य के संकेत काफी रोचक लगते हैं। हाँ, है तो। अंक 9, 12, 27। बैंगनी और नारंगी रंग शुभ हैं। दोपहर 2 से 4 बजे का समय अनुकूल है। उत्तर पूर्व दिशा महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व। जी, शिक्षा और यात्रा में भाग्य साथ देगा। ये लंबी यात्रा की योजना बनाने का या कम से कम मानसिक यात्रा, जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई अच्छी फिल्म देखना, उसका भी उत्तम समय बताया गया है। ये बढ़िया है। उपाय बृहस्पति से जुड़े हैं। केसर वाला दूध पीना, पीला पुखराज पहनना या रखना, गुरुमंत्र ओम गुम गुरवे नमः का जाप, सूर्यास्त पर दीप जलाना।
धनु की ऊंची उड़ान के बाद अब मकर राशि दिसंबर 22 जनवरी 19 पर आते हैं। शनि शासित पृथ्वी तत्व ये अपने अनुशासन और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए रविवार का सूर्य नई दिशा और उमंग ला सकता है, खासकर प्रेम जीवन में। जीवन साथी के साथ किसी खास योजना पर बात हो सकती है। अविवाहितों को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और पुराने सपने फिर से जगाने का मन कर सकता है। तो महत्वाकांक्षा को नई ऊर्जा मिल रही है। करियर में इसका क्या मतलब है? करियर में नेतृत्व गुण उभर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत के लिए दिन अच्छा बताया गया है। सहकर्मियों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। ये तो बढ़िया है। स्वास्थ्य में शारीरिक सक्रियता, सुबह योग या ध्यान और हल्के भोजन पर जोर है। मकर के लिए भाग्य और यात्रा। अंक हैं 3, 7, 21, 28। नीला और सफेद रंग शुभ। दोपहर 2 से 4 बजे का समय फलदायी है। पूर्व दिशा से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व दिशा। जी। स्थानीय यात्रा, खासकर परिवार के साथ या धार्मिक स्थल पर जाना उत्तम बताया गया है। शाम का समय अनुकूल है। उपाय शनि और शिव से जुड़े हैं। नीला वस्त्र, नीलम रत्न साथ रखना। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप। तुलसी पत्ते, शाम को दीप। अब कुंभ राशि जनवरी 20 फरवरी 18 की बात करते हैं। शनि और यूरेनस शासित वायु तत्व ये अपने मौलिक विचारों और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर सक्रियता दिख रही है। प्रेम में भी सतही बातों से ज्यादा गहरे बौद्धिक संवाद महत्वपूर्ण होंगे। इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन प्रेम या दोस्ती का प्यार में बदलना संभव है। व्यक्तिगत जीवन में रविवार का सूर्य आत्मसम्मान बढ़ाने और अपनी मौलिकता पर गर्व करने की प्रेरणा दे सकता है। तो इनके लिए इनोवेशन और टीम वर्क का दिन है। हाँ बिल्कुल। करियर में टीम वर्क में नेतृत्व करने और नई तकनीक सीखने का अवसर मिल सकता है। अपने अनूठे विचार साझा करने का अच्छा दिन है। हालांकि सहयोगियों से थोड़े मतभेद भी संभव हैं, तो ध्यान रखना होगा। अच्छा। स्वास्थ्य में मांसपेशियों के तनाव पर ध्यान देने, स्ट्रेचिंग करने, योग करने और ताज़ी हवा में रहने की सलाह है। भावनात्मक रूप से मित्रता और सामाजिक कारणों से जुड़ाव महसूस हो सकता है। कुंभ के लिए भाग्यशाली संकेत क्या है? अंक है 7, 23, 41, 55। दोपहर 2 से 4 बजे शुभ समय। नीला और चांदी रंग शुभ। पूर्व दिशा से अच्छी खबर आ सकती है। इन्हें भी लंबी यात्रा की योजना बनाने का उत्तम समय बताया गया है, खासकर पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ी इलाके। हाँ, उपाय में नीलम, गणेश मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप, तुलसी पत्ते और चांदी का प्रयोग शामिल है। और आखिर में मीन राशि फरवरी 19 मार्च 20 नेपच्यून शासित जल तत्व गहरी भावनाएं और कलात्मक प्रतिभा इनके लिए भी शनिवार का प्रभाव बताया गया है। जी, मीन राशि के लिए भी शनिवार का प्रभाव वो आध्यात्मिक चेतना जगाने वाला बताया गया है। प्रेम में कोई नया अध्याय शुरू हो सकता है। अविवाहितों का परिचय किसी रचनात्मक या कलात्मक जगह पर हो सकता है। अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में अंतर्मन में स्पष्टता आ सकती है और शनि का प्रभाव सपनों को व्यावहारिक रूप देने की प्रेरणा दे सकता है। तो रचनात्मकता और व्यावहारिकता का संगम, करियर और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर है? करियर में इनकी रचनात्मकता चर्चा का विषय बन सकती है। कोई क्रिएटिव समाधान या प्रोजेक्ट लाभदायक हो सकता है। सहयोग और अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। योग और ध्यान बहुत फायदेमंद रहेंगे। पैरों की देखभाल और पर्याप्त पानी पीने की सलाह है। मीन के लिए भाग्य, यात्रा और उपाय। अंक है 3, 17, 29, 41। नीला और चांदी रंग शुभ। शाम 6 से 8 बजे का समय अनुकूल है। फिर से शाम का समय। जी, पूर्व दिशा से अवसर आ सकते हैं। पानी के पास जैसे नदी या झील किनारे यात्रा शुभ बताई गई है। इससे शांति और कल्पना शक्ति बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, उपाय में सफेद चंदन, शाम को दीप जलाकर जल अर्पित करना, मोती या तुलसी पत्ते शामिल हैं। तो इन सभी 12 राशियों के विश्लेषण को देखते हुए कुछ बातें तो साफ तौर पर उभर कर आ रही हैं। बिल्कुल। जैसे कई राशियों के लिए आत्मचिंतन पर जोर है। हाँ बिल्कुल। रिश्तों में बातचीत का महत्व, भावनात्मक संतुलन बनाना, ये सब कॉमन थीम्स लग रही हैं। बिल्कुल। और रविवार का सूर्य जहां कुछ राशियों को नई ऊर्जा दे रहा है, वही कुछ को शनिवार का प्रभाव धैर्य और स्थिरता की सलाह दे रहा है। हाँ। करियर में टीम वर्क और सहयोग का महत्व लगभग सभी के लिए है, और स्वास्थ्य में मानसिक शांति पर फोकस भी
वो भी काफी आम है। यात्रा की सलाह भी मिलीजुली सी है। यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है। ये जो दैनिक संकेत होते हैं, जी, चाहे ज्योतिष से हो या किसी और स्रोत से, ये हमें कहीं ना कहीं रुककर अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों, रिश्ते, काम, सेहत, अपना मन, इनके बारे में सोचने का एक बहाना या अवसर देते हैं। हाँ, सही कहा। एक तरह से रिमाइंडर हैं ये। रंग या समय बताए जाते हैं। इन्हें हम एक तरह से अपनी दिनचर्या में थोड़ी सजगता या क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस लाने का तरीका भी मान सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई अलार्म हो। हाँ, कि अरे हाँ, आज इस पर ध्यान देना है। ये हमें छोटे छोटे पलों में भी थोड़ा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शायद हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के हर पहलू पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस तरह का मार्गदर्शन, चाहे हम इस पर विश्वास करें या ना करें, पूरी तरह से ये हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा जागरूक और अपने कामों के लिए शायद ज्यादा जिम्मेदार बना सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि कोई इन संकेतों का इस्तेमाल अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकता है, भले ही उसकी राशि कोई भी हो। हाँ, बिल्कुल। शायद असली फायदा इन संकेतों को एक निश्चित भविष्य की तरह देखने के बजाय एक दिशा सूचक या सोचने के बिंदु की तरह इस्तेमाल करने में है। एक गाइड जैसा। हाँ, ये हमें सवाल पूछने का मौका देते हैं। क्या मुझे आज वाकई थोड़ा धैर्य रखना चाहिए? क्या मुझे अपने रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है? और शायद यही सवाल हमें ज़्यादा जागरूक बनाते हैं, अपने दिन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करते हैं। The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcome. The zodiac forecast